नाज़रीन, पिछले कई दिनों से टाइटैनिक जहाज के रेक को विजिट करने गई सबमरीन टाइटन की गुमशुदगी और इसकी तलाश में जारी सनसनीखेज सर्च ऑपरेशन ने पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जह किया हुआ था। और अब यूएस कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक 28 जून 2023 यानी टाइटन की गुमशुदगी के ठीक 10 दिन बाद सबमरीन का रकेज ढूंढ लिया गया है, जिसको देखकर यही अंदाज़ा लगाया गया है कि ये इम्प्लोजन की वजह से तबाह हुई है। इस पूरे अफसोसनाक इवेंट के दौरान एक सवाल हम सब के जहनों में उभरता है, और वो ये कि किसी सबमरीन के इम्प्लोड होने पर उसमें बैठे इंसानों पर क्या गुजरती होगी और आखिर इम्प्लोजन का मतलब क्या है। आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग ब्रेन्स। नाज़रीन, अक्सर आपने देखा होगा कि किसी बलून को जब कोई नोकदार चीज़ चुभो दी जाए तो वो फ़ौरन ज़ोरदार आवाज़ के साथ फट जाता है, क्योंकि उसके अंदर हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है और बाहर के एटमॉस्फेयर में हवा का प्रेशर कम। ठीक यही फिनोमेना गहरे समंदर में भी होता है, लेकिन इसके बिल्कुल उलट और इससे कहीं ज़्यादा तेज़ रफ्तार के साथ होता है। इतना ज़्यादा तेज़ कि इसकी लपेट में अगर कोई इंसान आ जाए तो इसकी बाकियात मिलना भी तकरीबन नामुमकिन है। और यही वजह है कि टाइटन की इम्प्लोजन की तफसीलात बहुत तकलीफदेह हैं। नाज़रीन, शुरू दिन से एक्सपर्ट्स इम्प्लोजन के बारे में खतरा जाहिर कर रहे थे, और जब से यूएस कोस्ट गार्ड्स ने बाकायदा इस बात की तस्दीक की है, तब से लफ्ज़ कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन इंटरनेट पर टॉप ट्रेंड कर रहा है। दरअसल इम्प्लोजन किसी एक्सप्लोजन के ठीक उलट फिनोमेना को कहते हैं, जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट पर बाहर की तरफ से अंदर की तरफ इस कदर प्रेशर बन जाता है कि वो इंतहाई तेज़ रफ्तार के साथ पिचक जाती है, जैसे किसी सॉफ्ट ड्रिंक कैन को क्रश कर दिया जाए। सबमरीन्स और गहरे समंदर के मामले में हैरानकुन तौर पर सबमरीन के ऊपर एक छोटा सा क्रैक या डेंट भी इसके लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है, और ऐसी सूरत में इम्प्लोजन इतनी स्पीड के साथ होगा कि कोई भी वार्निंग साइन बेकार रह जाएगा। इसको समझने के लिए आपको इस फिनोमेना के अहम फैक्टर प्रेशर को समझना होगा। जब कोई इंसान, मछली या सबमरीन गहरे पानी में जाएगी तो उनके जिस्म पर पानी हर डायरेक्शन से प्रेशर लगाता है। समंदर की सतह के करीब ये प्रेशर बिल्कुल उतना ही होगा जितना हम ज़मीन के ऊपर महसूस करते हैं, और इस प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर कहते हैं। अगर हम सतह समंदर से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दें तो ये प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बुलंदी पर हवा के हल्के होने के साथ ये प्रेशर कम होता चला जाता है। लेकिन जब हम पानी के अंदर गहराई में जाएंगे तो ये प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, और पानी के अंदर के इस दबाव को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। जितना ज़्यादा पानी हमारे जिस्म से ऊपर होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स से ये हम पर प्रेशर अप्लाई करेगा, और ये प्रेशर पानी हमारे जिस्म पर हर तरफ से अप्लाई करता है। यही वजह है कि हम पानी में तैर पाते हैं। 10 मीटर्स या 33 फीट की गहराई पर सतह के मुकाबले में प्रेशर दुगना हो जाता है, और इस तरह हर 10 मीटर्स की गहराई में इजाफे के साथ 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर बढ़ता चला जाता है। नाज़रीन, टाइटैनिक तकरीबन 12,500 फीट की गहराई पर मौजूद है, जिसकी वजह से इस गहराई पर सतह की निस्बत प्रेशर 380 गुना ज़्यादा है। यानी इस जगह पर पानी हमारे जिस्म के हर एक स्क्वायर इंच पर 6,500 पाउंड या 3,700 किलोग्राम वज़न डालेगा, जो इतना ज़्यादा वज़न है कि जैसे हर एक स्क्वायर इंच पर पूरा हाथी खड़ा कर दिया जाए। इंसानी जिस्म इस कदर प्रेशर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, बल्कि हमारा जिस्म तो सिर्फ 50 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच का वज़न बर्दाश्त कर सकता है, और टाइटैनिक जितनी गहराई पर हमारे जिस्म की बर्दाश्त से 150 गुना ज़्यादा प्रेशर मौजूद है। इस प्रेशर पर इंसानी जिस्म को अचानक इंतहाई शदीद नुकसान पहुंचेगा, और हमारे लंग्स और सर में मौजूद कुछ हिस्सों में खाली स्पेस के मौजूद होने की वजह से वो एकदम कुचले जाएंगे, जबकि हमारे लंग्स में मौजूद हवा सुकड़ कर एक एयरबड्स के साइज़ की रह जाएगी। यही वजह है कि गहरे समंदरों में पाई जाने वाली मखलूक़ात के जिस्म में एयर पॉकेट्स मौजूद नहीं होते। इसके बाद हमारे जिस्म के तमाम टिश्यूज़ फ़ौरन कंप्रेस होकर रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। नाज़रीन, किसी सबमरीन के इतनी गहराई में इम्प्लोड होने के इस कदर भयानक नताइज होने के बावजूद एक निस्बतन बेहतर खबर भी मौजूद है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब इतनी गहराई में कोई सबमरीन इम्प्लोड होती है तो ये तकरीबन 2,500 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से सुकड़ती है। ये स्पीड 2,200 फीट पर सेकंड बनती है, लिहाजा यह पूरा वाक़या सिर्फ 1 मिली सेकंड में मुकम्मल हो जाएगा, यानी 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में, जिसके मुकाबले में ह्यूमन ब्रेन के रिएक्ट करने की स्पीड 25 मिली सेकंड्स है। और अमूमन किसी बात को समझने और अमल करने में इंसानी दिमाग को 150 मिली सेकंड्स लगते हैं, जो इस तरह के इम्प्लोजन से 150 गुना ज़्यादा स्लो है। यही वजह है कि टाइटन पर मौजूद बदकिस्मत मुसाफिरों को इस बात का पता ही ना चला होगा कि उनके साथ क्या वाक़या पेश आ चुका है। एक और दर्दनाक पहलू ये भी है कि टाइटन या किसी भी सबमरीन के अंदर मौजूद हवा में हाइड्रोकार्बन वेपर्स मौजूद होते हैं, और इम्प्लोजन की सूरत में इस हवा पर प्रेशर पड़ने की वजह से कंप्रेस होने पर इनमें फ़ौरन आग लग जाती है, जिसकी वजह से शुरुआती इम्प्लोजन के फ़ौरन बाद धमाका हो जाता है, जिसके बाद दर्जा हरारत हद से ज़्यादा बढ़ जाता है,
और चंद लम्हों में इस आग से हर चीज़ जलकर राख हो जाती है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स इस बात का खदशा जाहिर कर रहे हैं कि टाइटन के मुसाफिरों की बाकियात मिलना बहुत मुश्किल है। नाज़रीन, इस तरह की तमाम ख़तरनाक और एडवेंचरस एक्सपीडिशंस में तमाम तर रिस्क और जान से जाने के ख़तरात के बावजूद हमेशा से ही इंसान कभी बाज नहीं आया है और एडवेंचर्स के दीवाने हमेशा इस किस्म के नित नए रिस्क लेते रहते हैं। इसी के साथ ही आज की वीडियो का अख्तिताम करते हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।